हेलो दोस्तों, राधे राधे, राम राम। आज की स्टोरी है वो है पेरेंट्स के ऊपर कि पेरेंट्स कैसे अपने बच्चों के साथ व्यवहार करते हैं। बहुत से पेरेंट्स होते हैं जो मैंने बहुत कम देखे हैं कि अपने बच्चों की गलती के ऊपर बच्चों को डांटते हैं, समझाते हैं या फिर उनको सज़ा देकर उस चीज़ का एहसास दिलाते हैं। लेकिन इसके उल्ट बहुत से पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं जो अपने बच्चों को कुछ नहीं कहना चाहते। उनका मानना ये है कि बच्चों को अगर कुछ कहेंगे तो उनकी इंसल्ट हो जाएगी, उनको बुरा लग जाएगा और जिसकी वजह से वो उनकी गलतियों को नज़रअंदाज करते हैं या फिर उनको गलत साबित नहीं करना चाहते। तो आज की स्टोरी ऐसे पेरेंट्स के लिए है कि उन्हें इससे क्या सीख मिलती है और वो इस सीख को लेते हुए अपने आप में क्या बदलाव करते हैं। चलिए स्टोरी टाइम। आज की स्टोरी, एक औरत होती है, उसका नाम होता है सुमन। तो उसकी 3 बेटियां और 2 बेटे होते हैं। उसकी 2 बेटियां तो बहुत ही समझदार होती हैं, लेकिन उसकी जो सबसे छोटी बेटी होती है वो बहुत ही घमंडी और नकचड़ी होती है। किसी से सीधे मुंह बात नहीं करती और उसकी बहुत जल्दी सबसे लड़ाई हो जाती है। तो जैसे ही सुमन की दोनों बड़ी बेटियों की शादी होती है तो छोटी बेटी की बारी आती है। जैसे तैसे करके छोटी बेटी की शादी हो जाती है, लेकिन मैंने आपको पहले ही बता दिया कि वो स्वभाव की बड़ी ही घमंडी और नकचड़ी है। तो उसकी हर एक दिन अपने ससुराल में लड़ाई रहती है, कभी सास से तो कभी ससुर से, कभी देवर से तो कभी जेठ से। तो वो बहुत इन चीज़ों में वो करती है कि मैं ही सही हूँ। और जब भी उसके ससुराल वाले अब उसके सुमन से बात करते थे इस बारे में, वो ये कहती थी कि नहीं, मेरी बेटी ही सही है। क्योंकि अगर उसे ये लगता था कि अगर मैं ये बात कह दूंगी कि मेरी बेटी गलत है तो उसे बुरा लग जाएगा और उसके ससुराल में इंसल्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से उसने कभी भी अपनी बेटी को समझाना बुझाना बिल्कुल सही नहीं समझा और उसने हमेशा अपनी बेटी का साथ दिया और ये कहा कि नहीं, वो सही है। तो एक दिन क्या होता है, वो अपने पति से झगड़ने लग जाती है। जैसे ही वो अपने पति से झगड़ती है तो वो कहती है कि मैं अपने मायके चली जाऊंगी। उसके पति को भी गुस्सा आया होता है, वो भी उसे कहता है कि हाँ चली जा, मैं तेरे को कभी लेने भी नहीं आऊँगा। तो उसे तो बहुत घमंड होता है। घमंड किस चीज़ का? क्योंकि उसके ससुराल वाले ठीक ठीक घर से होते हैं और उसके मायके वाले अमीर। उसे ये होता है कि मेरे भाई बहन हैं, मुझे संभाल लेंगे, मेरी मम्मी बैठी है, तो मैं इस इंसान के साथ नहीं रहना चाहती। तो वो अपना घर बार छोड़ के अपने मायके अपनी माँ के पास चली जाती है और उसकी माँ भी एक बार गलती को जांचने पड़तालने की कोशिश नहीं करती कि असल में गलत किसने किया है, मेरी बेटी ने या फिर मेरे दामाद ने। सुमन अपनी बेटी को कहती है, हाँ हाँ बेटी, ज़रूर गलती उन लोगों की ही होगी, तू आ मेरे पास रह, हमें किस चीज़ की कमी। तो जो वो औरत होती है वो अपनी माँ के साथ रहने लग जाती है। सुमन उनसे समझाने की बिल्कुल कोशिश नहीं करती। लड़ाई इतनी बढ़ जाती है कि कुछ सालों के बाद उनका डिवोर्स हो जाता है। जैसे ही उनका डिवोर्स होता है तो वो घर पे अपनी माँ के साथ रहने लग जाती है। पर मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि वो स्वभाव की बहुत घमंडी और नकचड़ी है। तो घर में 2 भाई और भाभियाँ भी थी। तो उसकी हर दिन अब भाभी से लड़ाई, कभी छोटी से तो कभी बड़ी से, कभी भाई से लड़ाई तो कभी उसकी किसी चीज़ को लेकर तो कभी किसी चीज़ को लेकर। एक दिन तंग आकर उसकी बड़ी भाभी ने कह ही दिया कि हम आपको यहाँ पर नहीं रख सकते, अगर आपको यहाँ पर रहना है तो हम यहाँ पर नहीं रहेंगे, जिसकी वजह से उसको घर से जाना पड़ता है। जैसे ही वो घर से जाने की बात करती है, सुमन को बहुत बुरा लगता है। बहुत बुरा इसीलिए लगता है कि अब उसकी बहू ने कह दिया, या तो फिर बहू जाएगी या फिर बेटी। लेकिन जो सुमन होती है वो अब भी अपनी बेटी की गलती लगाने के लिए तैयार नहीं होती, पर अंदर से उसे ये पता होता है कि अब अगर मैंने अपनी बेटी की गलती नहीं लगाई तो मेरी बेटी के साथ साथ मेरे बेटे का घर भी बर्बाद हो जाएगा। उस दिन वो गुस्से में आकर अपनी बेटी को एक चांटा मारती है और उसे कहती है, अगर यही चांटा मैंने तुम्हें पहले दिन मारा होता जिस दिन तुमने पहली गलती की थी,
आज ये दिन मुझे देखना ना पड़ता। तू भी अपने घर सुखी होती और मेरे बेटे भी अपने अपने घर सुखी होती। तेरी वजह से मेरे बेटों के घरों में भी बहुत लड़ाइयाँ होती हैं। अब मैं खुद भी यही चाहती हूँ कि तू इस घर से चली जा, ताकि मैं अपने बेटों को सुखी बसता देख सकूं। जब सुमन की बेटी ये बात सुनती है, उसकी आंखों से आंसू आने लग जाते हैं और वो दिन याद करती है जिस दिन वो अपना ससुराल छोड़कर अपने मायके आई थी, ये घमंड करके कि मेरे मायके वाले बहुत अमीर हैं। तो सुमन अपनी बेटी को घर से बाहर निकाल देती है। अब वो जाए कहाँ? अब वो फिर अपने ससुराल वापस जाकर अपने पति के हाथ पांव जोड़ती है कि नहीं, आप मुझे रख लीजिए, मेरी गलती थी, मुझे मानना चाहिए था। वो सारी बातें मान लेती है, लेकिन उसका पति जो होता है वो बहुत समझदार होता है और वो ये नहीं चाहता कि उसका घर बर्बाद हो, और वो उसे वहाँ पर क्षमा करके रख लेता है। जिसके बाद सुमन अपने घर खुशी खुशी अपनी बेटी को दुआएं देती है और उसके बेटे भी सुखी रहते हैं। तो दोस्तों, आज की स्टोरी ये माँ बाप के ऊपर है कि हमें अपने बच्चों की पहली गलती को ही सुधारने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि उस गलती का जब पूरा घड़ा भर जाए उसके फूटने की वेट करनी चाहिए। तो दोस्तों, अपने बच्चों को सही रास्ता दिखाएं, उसकी गलती पर उन्हें समझाएं। अगर बातों से वो नहीं समझते तो उन्हें छोटी मोटी पनिशमेंट दें, ताकि उन्हें ये समझ आए कि वो कहाँ पर गलत हैं और कहाँ पर सही। अगर आपको मेरी बात समझ आई हो और मेरी बात सही लगी हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।